एहसान फरामोशी इसे ही कहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का ये प्रोटेस्ट उस भारत के खिलाफ हो रहा है जिसने 53 साल पहले बांग्लादेश के लोगों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाला संबल दिया था। बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल के मुताबिक 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अब तक हिंदुओं पर 3000 से ज्यादा हमले हुए हैं। इनमें जमात-ए इस्लामी के सदस्यों के शामिल होने का शक है। ताज्जुब इस बात की है कि इन कट्टरपंथी ताकतों के हाथों की कठपुतली बांग्लादेश की सरकार भी बनी हुई है। जो अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वो एक तरीके से संवैधानिक सरकार है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। और जो उनके एडवाइजर हैं बाकी ज़्यादातर लोग, जिसमें मैं कहूँगा कि लगभग 80 से 85% लोग हैं, वो या तो जमात-ए इस्लाम के समर्थक रहे हैं या बीएनपी के रहे हैं। और जो मोटे तौर पे जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं या जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो रहे हो या ब्यूरोक्रेसी में हो रहे हो या सेना में हो रहे हो या किसी भी और इंस्टीट्यूशन में हो रहे हो, वो ज़्यादातर कट्टरपंथियों के हो रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अभी जो बांग्लादेश की सरकार है, उस पर कट्टरपंथी इस्लामिस्ट जो जिहादिस्ट जमात इस्लाम के लोग हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों में जमात इस्लामी और उसका छात्र संगठन इस्लाम छात्र शिविर शामिल रहे। जमात इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है। वहीं आईसीएस बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। खबरों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते ही आईसीएस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि आईसीएस उस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हूजी से भी हाथ मिला चुका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। जाहिर है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन पर कट्टरपंथियों ने जो कब्जा किया, उसका अंजाम अब दिखने लगा है। एक जमात ही नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, बल्कि जमात के साथ कुछ कट्टरपंथी संगठन है और कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इनमें जमात इस्लामी के अलावा खिलाफत मजलिस, हिज्ब उत तहरीर, खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक दूसरी राजनीतिक पार्टी इस्लामी ओइकिया जोते है। इन संगठनों ने इस्कॉन पर हमले के साथ ही भारत को दुश्मन देश घोषित करने की मांग करते रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए मशहूर भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच क्या ये बता रही है कि जल्द ही बांग्लादेश इस्लामिक देश बन सकता है? इस्लामिक ताकतें निश्चित रूप से मजबूत होती हैं, तो वो कोशिश करती है कि बांग्लादेश को कुरानिक वे में, या आप ये कहिए कि पाकिस्तान के राह पर एक इस्लाम के बोलबाले वाला राष्ट्र को प्रतिस्थापित करने का वो बार-बार प्रयास करते हैं। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश को भारत विरोधी रास्ते पर ले जाने में चीन भी पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहा है? 28 नवंबर को बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया। एक महीने में दूसरी बार कोई बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल चीन पहुंचा। इसमें जमात इस्लामी के सदस्यों के शामिल होने से शंका गहराने लगा है। इसमें यदि कोई भी दल चीन की ओर रुझान करता है, चीन से तालमेल बनाने में आगे बढ़ना चाहता है, तो जाहिर है कि चीन उससे पीछे नहीं हटेगा। पर क्या इस तरह की अस्थिरता, क्या इस तरह की जो सरकार की छवि है जिसमें माइनॉरिटीज़ के विरोध में लगातार चिंता बनी हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कहा था कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ये ज़िम्मेदारी सरकार की है। तो क्या चीन ऐसी सरकार या ऐसे दलों के साथ जुड़ना चाहेगा, जिनकी छवि इस तरह की है कि वो माइनॉरिटीज़ के विरोध में काम करते हैं? मुझे नहीं लगता कि उनके अपने राष्ट्रहित में है ये। तो परोक्ष रूप से शायद कुछ हद तक तालमेल संभव है, पर प्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है चीन लगातार इससे बचने की कोशिश करेगा। ये सब तब है जब बांग्लादेश के आर्थिक विकास का बहुत हद तक दारोमदार भारत पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।